friends, welcome to my channel My Mini Maker. बहुत अरसा पहले की बात है, एक खूबसूरत और शादाब सल्तनत थी जहां हर तरफ खुशहाली और अमन का दौर दौरा था। इस सल्तनत के बादशाह और मलिका बहुत नेक दिल और रहम दिल थे और उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी नूर था। वो न सिर्फ बेहद हुसैन थी बल्कि इसकी सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि इसके बाल खालिस सोने के थे। जब वो सूरज की रोशनी में चलती तो इसके बाल चमक उठते और पूरी सल्तनत रोशनी में नहा जाती। सल्तनत के लोग अपनी शहजादी से बेहद मोहब्बत करते थे और इसे खुश देखना चाहते थे, मगर पड़ोसी सल्तनत के बादशाह को इसके सोने जैसे बालों पर सख्त हसद था। वो हमेशा इस कोशिश में रहता कि किसी न किसी तरह इन बालों को हासिल कर ले। एक दिन इसने अपने जादूगर को बुलाया और हुक्म दिया कि वो कोई ऐसा जादू करे जिससे शहजादी के बाल उसके कब्जे में आ जाएं। जादूगर ने एक खतरनाक जादुई चाल चली। इसने एक खूबसूरत परिंदे का रूप धारा और शाही बाग में जा बैठा। शहजादी नूर को परिंदे बहुत पसंद थे। वो जैसे ही इस परिंदे को देखती खुश हो जाती और उसके करीब आ जाती। जादूगर को इसी लम्हे का इंतजार था। जैसे ही शहजादी ने परिंदे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जादूगर ने अपना जादू चला दिया और शहजादी को एक जादुई कफस में कैद कर दिया। फिर इसे दुश्मन बादशाह के किले में ले गया। किला एक पुरअसरार जगह थी जहां हर तरफ साए मंडला रहे थे। शहजादी को एक ऊंचे बुर्ज में कैद कर दिया गया जहां एक बड़ी खिड़की थी। वो हर रोज बाहर देखती और दुआ करती कि कोई इसे बचाने आए। दिन गुजरते गए और वो मायूस होने लगी, मगर इसने हिम्मत न हारी। आज बादशाह और मलिका को इस हादसे की इत्तला मिली तो वो बेहद अफसुर्दा हो गए। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। महल के दरबारियों और मुहाफिजों ने शहजादी को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार शहजादा अयाज, जो एक बहादुर और निडर नौजवान था, ने अहद किया कि वो शहजादी को दुश्मन के चुंगल से आजाद करवा कर लाएगा। वो अपनी तेज रफ्तार और वफादार घोड़ी पर सवार होकर दुश्मन के किले की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमजोर लग रही थी। शहजादा अयाज ने फौरन अपनी पानी की बोतल निकाली और इसे पानी पिलाया, साथ ही अपने थैले में से कुछ खाने को भी दिया। बूढ़ी औरत दरअसल एक नेक दिल पे थी जो शहजादे की नेकी और रहमदिली से बेहद मुतासिर हुई। उसने शहजादे को एक जादुई तलवार दी जो किसी भी जादू को काट सकती थी और कहा, ये तलवार तुम्हें हर बुराई से बचाएगी। इसे अपने दिल में नेकी और हिम्मत के साथ इस्तेमाल करना। शहजादा किले में पहुंचा और होशियारी से अंदर दाखिल हुआ। किले के दरो दीवार खौफनाक जादुई कुव्वतों से भरे हुए थे, लेकिन शहजादा हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ा। जैसे ही जादूगर ने शहजादे को देखा, वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने शहजादे पर जादुई हमला करने की कोशिश की, मगर शहजादा अयाज पहले ही तैयार था। इसने अपनी जादुई तलवार निकाली और जादूगर के वार को काट दिया। जादूगर का सारा जादू खत्म हो गया और वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब शहजादे को कैद खाने का दरवाजा खोलना था, लेकिन वो एक जादुई जंजीर से बंद था। अचानक शहजादी नूर को अपनी नानी की एक कहानी याद आई जिसमें कहा गया था कि अगर कोई खालिस दिल से दुआ करे तो सब मुश्किलात आसान हो जाती है। शहजादी ने आंखें बंद की और दुआ की कि कुदरत हमें इस बुरे वक्त से निकाल दे। और जैसे ही इसने दुआ मुकम्मल की, जंजीर खुद ब खुद टूट गई। शहजादा और शहजादी ने जल्दी से किले से निकलने की कोशिश की, लेकिन जादूगर के कुछ साथियों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। शहजादा अयाज ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से उन्हें शिकस्त दी। वो शहजादी को लेकर वापस महल पहुंचा, जहां पूरे सल्तनत के लोग उनका खैर मकदम करने के लिए जमा थे। हर तरफ खुशी के नारे बुलंद हो रहे थे। बादशाह और मलिका ने शहजादे की बहादुरी की खूब तारीफ की और उसकी जुर्रत का इनाम दिया। कुछ अरसे बाद शहजादी नूर और शहजादा अयाज की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर अपनी सल्तनत को और ज्यादा खुशहाल और मजबूत बनाया। शहजादी के सोने जैसे बाल हमेशा रोशनी और खुशी बखेरते रहे और सल्तनत में हमेशा खुशहाली का दौर दौरा रहा। यूं नेकी और बहादुरी की जीत हुई और बुराई हमेशा के लिए खत्म।